अस्सलाम, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड स्टाइल में पैनल कुर्ती कटिंग स्टिचिंग विद खूबसूरत नेक डिजाइन के साथ शेयर करूँ। एक नई चीज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो वीडियो देखी के कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बार्डर को लग करके डबल फोल्ड करके मैंने प्रेस कर लेना। जब भी पैनल वाले अपने एक शर्ट कटिंग करनी हो उसकी लेंथ में 1.5 इंच हमें हमेशा एक्स्ट्रा करके कटिंग करना होता है। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ले ली है 41 इंचज की, 39 मुझे रेडी चाहिए होगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने अब अपने मार्किंग कर ली है शोल्डर की। शोल्डर मुझे 15 इंच चाहिए होगा और वेस्ट लाइन की मार्किंग कर लेने, दो जरूरी हैं। ऊपर से मैं ये करें तो 15 इंच आ रहा है। अब आते हैं शोल्डर, 15 है, हाफ करेंगे 7.5 आ रहा है। 3.5 नेक लाइन का कर लूंगी, उसका हमने हाफ करना है। अगर इधर से मैं ये करूँ तो 5.5 आ रहा है पैनल्स के लिए। एक हमारी पैनल आएगी यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। 3.5 नेक आ गया, उसका दरमियान में मार्किंग कर ली। वेस्ट लाइन 20 इंचज है, उसका हाफ करेंगे 10 का हाफ आएगा 5। ये हमने 5 पे कर लिया मार्किंग। नीचे हमने 2 इंच बढ़ा देना है, लाजमी याद रख लें। स्मॉल साइज करें, मीडियम या लार्ज, नीचे वाली कली हमारी बड़ी होगी। 7 का मार्किंग कर लिया। आपने शेप पट्टी लेनी है। शेप पट्टी को आपने कैसे रखना है, कुछ इस तरह से उल्टा करके। ये जो कर्व आ रहा है शेप पट्टी का, ये इसके साथ मिलना चाहिए, इसके साथ। और ऊपर आपने हाफ इंच बढ़ा देना। ये वाली शेप बहुत ही प्यारी लगती है, हल्की सी तिरछी होकर आती है। अगेन शेप पट्टी के राउंड वाली साइड को यूज करेंगे और नीचे जो हमने 7 इंच की मार्किंग की थी इसको हमने उसके साथ मिला देना है, कुछ इस तरह से। स्ट्रेट लाइन नहीं लगाइएगा, थोड़ी कर्व में जाएगी वेस्ट लाइन से, वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। ऊपर हमारी 5.5, वेस्ट में 5, नीचे 7। अब हम इसको कर देंगे कट बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर। बाद की मार्किंग हम करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम कट करने के बाद नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मुझे लगा कैमरा ऑन है नहीं था। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला काफ था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो इस फैब्रिक को मैं सीधा कर लूंगी। ठीक है जी। ये देखें, क्योंकि ये हमने कपड़े को पलटा है, जो नीचे वाला था ऊपर चला गया, जो कम था, जो ऊपर जो शोल्डर वाली साइड से था वो नीचे आ गया। तो उसमें ये कर्व आ रहा था, तो हमने इसको पहले काट के स्ट्रेट कर देना है। अब हमने हाफ इंच कपड़ा इसके ऊपर रख के फिर हमने कटिंग करना है, जो हमारा सिलाई में आएगा। हल्की सी शेप मैंने ऊपर से भी दी है 3 पॉइंट की। ठीक है जी। जो बिगनर्स है ना वो भी आराम से बना सकते हैं। मैंने ऊपर चढ़ा दिया है कपड़े को, जो फ्रंट वाली पैनल थी जो हमारा सिलाई में आएगा। पिन अप कर दें ताकि वो इधर से उधर ना हो और आप डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद क्योंकि हमारी हाफ मार्किंग की हुई है, उसको दोबारा हमने स्ट्रेट कर देना है सारी मार्किंग को, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब हमने मार्किंग कर लेनी है अपने कंधा। आपने कितना रखना है, 1.25 इंच कंधा आ रहा है, आगे आ रहा है हमारा वही 6 इंच आ जाएगा बेस लाइन का। मुझे 22 चाहिए होगा अपना चेस्ट साइज, यहाँ पे 20 की मार्किंग कर ली। अब दैट से शेप पट्टी लेके ये लूज कट में बना रही हूँ, फुल टाइट नहीं है, और इसके चाक होंगे नीचे तक, खुले होंगे थोड़े से इस तरह से। अगर आपको लगे कि टाइट है तो आप इसको लूज भी कर सकती हैं। मार्किंग मैंने कर ली और यहाँ पे हल्की सी शेप पट्टी से शेप दे देनी है, स्ट्रेट नहीं रखना, हल्का सा कर्व आएगा। जब आप स्टिच करेंगे मजीद इसमें बैलेंस होने, उसको बाद में सेट करेंगे। आगे मैंने सारी शेप दे दी है कुछ इस तरह से। अच्छा, अब आप कहेंगे कितना रखा है, ये हिप हमारा तकरीबन आ रहा है 13.5 इंचज का। अगर मैं चाका रखूँ ऊपर से नीचे, ये 14.5 इंचज आ रहा है। ये इतना बेहतरीन रहेगा, पैनल वाली शर्ट में इतना ओके रहता है। तो ये इसकी है लुक कटिंग होने के बाद। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है किस तरह से। हमने पहले फ्रंट वाले 2 पैनल और इस वाले पैनल को अलग कर देना है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। और अब हम इसमें लगानी है गोटा लेस, कुछ जिगजैग वाली। अच्छा, इसको लगाने का हम नॉर्मली तरीका जो यूज़ करते होते हैं ना, पहले हम एक साइड से सिलाई लगाते हैं, फिर हम दूसरा फैब्रिक रख के सिलाई लगाते हैं, जो टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। सबसे आसान इजी वे जो अक्सर हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं ना, वो या आप हाथ से प्रेस कर लें, वरना कोई मसला नहीं। 1/2 इंच का प्रेस अपने हाथ से पूरी पैनल को बगैर खींचे अपने इस तरह से प्रेस कर देना। ये आपका काम इतना आसान हो जाएगा और इतनी नीटनेस आएगी कि झंझट डबल सिलाइयाँ लगाने का ख़त्म। दोनों साइड से मैंने प्रेस कर लिया सेंटर वाली पैनल को, ये देख लिया आप। अब जस्ट मैंने जितना मार्जिन सिलाई में देना वो रख के ऊपर सिलाई लगा दूँ कुछ इस तरह से। पहले अगर आपसे हैंडल ना हो, बिगनर से, मैं सिलाई लगा के पीछे कर लूँगी। अब जो पैनल फोल्ड की थी इसके ऊपर रखती जाऊँगी और सिलाई लगा दूँगी। आपने खींचना नहीं है, अगर थोड़ा सा भी खींचेंगे तो पैनल्स में खिंचाव आने की वजह से शेप अच्छी नहीं आएगी। आराम से हल्का सा फोल्ड किया हुआ है तो मसला नहीं होगा, ऐसे रखती जाऊँगी। उसके एज पे मैंने सिलाई लगा देनी है। दोनों पैनल्स की सिलाई हो गई है। देखें जस्ट मैंने गोल्डन गोटा लगाया, कितना प्यारा लग रहा है। एक्स्ट्रा कहा था ना रखने का, तो ये 1.25 इंच हमारा
जो है वो जो पैनल कम हो जाता होता है, इसलिए अब दोबारा से फोल्ड करूँगी। पहले मैं इसको आयरन कर लूँगी। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि स्टाई लगाएं, खींचा होता है, पैनल्स डालना पसंद नहीं करते। तो जब भी अपने पैनल की स्टाई लगानी है ना, स्टाई लगाने के बाद आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर आपने उसको नीट कर देना है, तो इक्वल पैनल्स आपकी आएंगी। शेप पट्टी लेनी है, अगेन ऐसे रखना है। ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, मार्किंग करके मैंने इसको कर लेना है कट। कुछ इस तरह से हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा रखना है। अब हम नेकलाइन रेडी करेंगे। 3.5 की मैंने मार्किंग की। राउंड शेप इसकी आएगी 5 इंचेस की, थोड़ा 2 पॉइंट ऊपर आ जाएंगे, ठीक है जी। 4.7 आ जाएंगे इसकी शेप दी। नीचे ओपन रखना है मैंने 2 इंच का, 7 इंच का आएगा ना। सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने कट कर लेना है। अंदर वाला फैब्रिक संभाल कर, ये सबको आता है तो इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। वेस्ट लाइन से 1 इंच आगे तक हमने इसकी ओवरलैप पट्टी रेडी कर लेनी है। पट्टी का साइज आ जाएगा, मैं रख लूँगी 12.5 इंच का। उसको पेस्ट कर लेना है, जैसे हम जेंट्स पट्टी हम रेडी करते हैं ना कमीज़ के लिए, वैसे ही इसको मैंने रेडी कर लेना है। दूसरी मैंने 6 इंच का, क्योंकि कट में बड़ा लेके नहीं कि जानिज कलर में क्या होता है, कट बड़ा होता है। ये अक्सर ब्रांड के आप कपड़ों पे ये देखते भी होंगे, ये वही चीज़ है। वीडियो लंबी हो जानी थी तो ये मैंने कहा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से होनी। सबसे पहले छोटी पट्टी हम लगाएंगे जो 5 इंच के, फिर दूसरी जो ये वाली पट्टी आएगी ना, इसको हम पहले ऊपर रख के इसकी हम शेप दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा राउंड आ रहा था, इसको मैं कट करके ज़रा स्ट्रेट कर लूँगी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, नीचे वाला कपड़ा मैंने इसका कट कर देना है, पट्टी वाला ग्लू स्टिक से फोल्ड कर लूँगी ताकि मैं सिलाई लगाऊँ तो मुझे मसला ना हो। आई होप आपको समझ आ रही हो। अगर आपको ये वाला नेकलाइन बनाने में इंटरेस्टेड है, कमेंट्स कीजिएगा, डिटेल में बता दूंगी। आयरन से इसकी हल्की सी शेप दे दूंगी ताकि मसला ना हो। जो मैंने 6 इंच की पट्टी रेडी की थी ना, 5.5 इंच की, वो और जो मैंने अंदर देनी है इसको मैं कट कर रही हूँ। ये वाली पट्टी हमारी कुछ आएगी इस तरह से। सबसे पहले हमने ये स्टिच कर लेनी है, ऊपर से 1/2 इंच लाजमी छोड़ना है। ये स्टिच हो गई। दूसरी पट्टी हाफ मैंने कपड़ा हटा लिया था जो शर्ट के ऊपर आनी है, जो शर्ट के ऊपर नहीं आना था वो मैंने रहने दिया था। अब इस तरह से सेंटर करते हुए मैंने इसकी सिलाई लगा देनी है। जितना मैंने इसको ओपन रखना है वहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ देना है। दैट्स इट। ये हमारा नेकलाइन हो गया है रेडी, सिलाई लग गई है। अब हमने क्या करना है, जो अंदर वाला हिस्सा था मैंने कहा था ना फेंकना नहीं है, वो इसके ऊपर रख के हमने फ्यूजिंग के ऊपर पहले पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा आ रहा है जो हमने कटिंग की है। सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने नेकलाइन को कट कर लेना है। ये आराम से कट हो गया। 3.5 हमारा नेकलाइन आ रहा है, टोटल हो जाएगा 7 इंच। सेंटर से कट करके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये सबको ही आता है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा बताते जाऊँ ताकि आइडिया हो। शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे, साइड की सिलाई लगा देंगे, इसका हम बॉर्डर लगा देंगे। फिर हम लास्ट टाइम को बताऊंगी कि हमने नेकलाइन कैसे बनाना है। जब बॉर्डर में ये बड़ा था, इसका मैं कट करके ये वाला हिस्सा यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। नीचे मैंने वही गोटा जिगजैग वो लगा दूँगी। अब आते हैं गले की तरफ। ये मुझे नई चीज़ मिली थी, दुपट्टा जहाँ से पीको कराते हैं ना, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में दुपट्टों पे लग रहा है। इसको जैसे कटदाना का मोती होता है ना, उसको लगाएं तो काफ़ी मसला होता है। ये है प्लास्टिक की, है ना न्यू चीज़। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है किसने ये दुपट्टे पे लगाई है और किसको इसके बारे में, इसका नाम क्या है। ये एक तरह की लेस ही होती है, साथ में मुझे टसल्स चाहिए होंगे और ये बीट्स मेरे पास काफ़ी पुराने पड़े हैं। भाई कोई समझ ना आ रहा, इनमें से कुछ पिक करने और लगा दें। खूबसूरत सा ब्रांडेड स्टाइल में रेडी जगह। अब आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ, प्लास्टिक का इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। ज़ोर से खींचूंगी तब ये अलग होगा, जब मैं इसको स्टिचेस लगाऊंगी तो ये सिक्योर हो जाएगा। ठीक है जी। गले की हेमिंग नहीं की थी, थ्रेड लेके आना है। अब मैंने दो जो मोती इसके जो बने हुए ना प्लास्टिक हैं, कहीं नहीं जाने वाला, आयरन भी करें तो कहीं नहीं जाएंगे। उसके अंदर से मैं लेके आई, ठीक है, 2 मोती के बाद। फिर इसको पक्का किया एक तरफ, एक बार दोबारा। फिर आपने इसके अंदर से सिलाई लेके जानी है, ये आपका कहीं भी नहीं जाएगा। आप इसको वॉश करें, मज़ीद भी आपको मैं वॉश करने के बाद भी बता दूंगी ये कैसा रहेगा। ये देखें, अब इस तरह से मैंने 2-3 मोतियों के दरमियान में से सुई गुजारती जाऊंगी, साइड से इसको पक्का करती जाऊंगी। जब इसके एंड पे आएंगे, इसके कॉर्नर्स आपको बताऊंगी कि फोल्ड कैसे करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये हट के और डिफरेंट है। ट्रस्ट में, रियल में ये इतना कोई प्यारा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है इस चीज़ की किस किस ने नेक लाइन पे अपने ड्रेस पे डिज़ाइनिंग की। ये आप
आपको लेसेस वाली शॉप से नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिर्फ पिको वालों से, जहाँ से जो पिको होते हैं ना दुपट्टे वहाँ से। इसको फोल्ड किया आराम से हो जाएगा। अब मैंने एक एक इस जगह पे मैंने एक एक जो हमारा मोती ही कहूँगी मैं आपको, जो गैप दिया हुआ है उसमें से गुजार के इसको पुख्ता करती जाऊँगी ताकि ये एक जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। ये इस तरह से बहुत आराम से बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। है ना आसान, मोती को एक एक को उठाएं, गैप बराबर नहीं आ रहा, एक परेशानी होती है। अब परेशानी हो गई है ख़त्म। अगर आपने सीधा लगाना है ना, 4-4 5-5 मोती के बाद हल्का सा टक इन करते जाएं एंड दैट्स इट। इसी तरह से सारा बाकी भी नेक लाइन पे मैं इस तरह से इसको सारा स्टिच कर लूँगी और दूसरी साइड पे भी स्टिच कर लूँगी। उसके बाद आपको बताऊँगी कि इसकी हमने हैंगिंग बनानी है किस तरह से। तो ये मैंने सारी इसके पास स्टिचेस लगा ली हैं। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब हमने लगाना है टसल्स। एक मेरे पास जो ब्रेसलेट्स हम बनाते होते हैं ना, प्लास्टिक का फूल जो होता है हमारे पास, वो आ जाएगा। मैंने मार्किंग कर ली। ये यहाँ पे हमारा 4 फोल्ड थ्रेड लेना है। थ्रेड लेने के बाद यहाँ से मैंने वो जो प्लास्टिक वाला फूल है हमने ये लिया, ये आ गया। यहाँ से हम धागा गुजारेंगे। उसके बाद अगेन हमने इस फ्लावर के अंदर में से लेके आना ताकि ये धुले वाश हो खींचे तो ये निकलेगा नहीं। ये जो धागा हल्का सा नज़र आ रहा होगा उसी में से गुजार के हमने नोट दे देनी 1 से 2 ताकि ये अच्छे से पुख्ता हो जाए। अब मेरे पास वुडन का एक पड़ा हुआ है वो, उसके बाद आ जाएगा टसल्स। और अब हमने टसल्स के दरमियान में से फूल में से धागा गुजारना है। टसल्स को इतना आपने खींचना है कि हमारा मोती नज़र आना चाहिए एंड दैट्स इट। इसको पहले मैं एडजस्ट कर लूँगी अपने, इसको टाइट नहीं करना। टाइट करेंगे तो वो खिंचा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। 2 से 3 नोट दे दूँगी और बाकी भी सारा लगा लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी कंप्लीट लुक कितनी कोई प्यारी लग रही है ना, हटके और डिफरेंट। सिंपल सा है। समर में इस तरह के नेकलाइन वेयर के भी बहुत अच्छे लगते हैं और हट के भी है। लग रहा है ना कि आपने किसी ब्रांड की ली और खूबसूरत सी इसकी हो गई है। ये मोटिव का ड्रेस था जो मैंने पिछले साल लिया था, मॉडल पिक में बिल्कुल सिंपल था, तो मैंने इसको स्टिच किया है कुछ इस तरह से। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो किस तरह से लगी। इस तरह की कटिंग की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं या आपको नेकलाइन की वीडियोस चाहिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आप ये पैनल्स देखें, अगर आप हेल्दी भी हैं ना, आप इस तरह की पैनल्स पहने तो आप बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट लुक आती है। बॉर्डर को देखें, ए रन शेप में आ रहा है, कहीं पे कोई बल भी नहीं आ रहा। स्टिचिंग करते हुए मैंने इसमें डबल साइडेड टेप डाल दी थी और बाद में मैंने प्रेस कर दिया जो एक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आ गया। स्लीव्स में मैंने जेंडर लेस चूज़ किया है बॉर्डर को यूज़ करने के लिए। आगे वही मैंने अगेन गोटा लगा दिया। मिनिमम बट एलिगेंट और खूबसूरत सा नेकलाइन हो गया। नेक्स्ट फर्दर मैं ना 1-2 और स्टिचेस कर लूँ, फिर इसकी कंप्लीट लुक भी आपसे शेयर करूँगी। बैक इसकी प्लेन है, फिर पैनल के साथ आ रही है और आपको मैनीक्विन पे मैं वेयर करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह के इसका मैंने। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप बेशक इसको बंद कर दें, लेकिन थोड़े से आप चाक रख दें तो वो ज़्यादा अच्छी लुक आती है। ठीक है जी, अब आपको मैं मैनीक्विन पे वेयर करके दिखाती हूँ कि इसकी लुक आएगी कुछ इस तरह से। अच्छी लग रही है ना? चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा शेयर करें, वो भी उठाएं फ़ायदा मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।